वर्तमान में भारत की 10 सबसे ताकतवर महिला सांसद। नंबर 10 हरसिमरत कौर बादल जी। पंजाब की राजनीति की वो सैनी जो दिल्ली के दरबार में अकेले ही पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को नाकों चने चब्बा देती है। जब अकाली दल का जहाज हिचकोले खा रहा था तब हरसिमरत कौर बादल जी ने बठिंडा की सीट पर जो खूंटा गाड़ा कि बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो गए। संसद में जब वे बोलना शुरू करती हैं तो सामने बैठे मंत्रियों को पसीने आ जाते हैं। इनकी बात में पंजाब की मिट्टी का वो दम होता है जो अच्छे अपनी बगलें झाँकने लगते हैं। वैसे तो ये फूड प्रोसेसिंग मंत्री रही हैं, लेकिन संसद में विरोधियों का ऐसा कचंबर बनाती हैं कि पूछो मत। इनके सामने बड़े बड़े सूरमा भी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। राजनीति की इस पिच पर वो अकेली ऐसी खिलाड़ी हैं जो बिना किसी बैटिंग पार्टनर के भी क्रीज पर डटी हुई हैं और चौके छक्के मार रही हैं। अगर किसी को लगता है कि पंजाब की सियासत में इनका सिक्का कम हो गया है तो वो दिन में तारे देख रहा है। 2026 में भी संसद के अंदर इनकी दहाड़ वैसी ही है जैसी पहले थी। उनकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जब वे खड़ी होती हैं तो पूरा पंजाब इनके पीछे खड़ा नजर आता है। विरोधियों के लिए ये वो टेढ़ी खीर हैं जिसे निगलना तो दूर चबाना भी नामुमकिन है। नंबर 9 अन्नपूर्णा देवी जी। झारखंड के कोडरमा से आने वाली ये नेता इस समय मोदी कैबिनेट में महिला और बाल विकास मंत्रालय संभाल रही हैं। इनका स्टाइल एकदम अलग है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई फालतू की बयानबाजी नहीं, बस चुपचाप अपना काम करना और विरोधियों के पैर तले से जमीन खिसका देना। इन्हें राजनीति का वो छुपा रुस्तम कहा जाए तो गलत नहीं होगा जो धीरे से आता है और पूरी बाजी पलट कर चला जाता है। स्मृति ईरानी जी के चुनाव हारने के बाद जब भारी भरकम मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हें मिली और इन्होंने साबित कर दिया कि ये किसी से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर भले ही ये रील्स ना बनाती हूँ या ट्विटर पर जंग ना लड़ती हूँ, लेकिन जब बात ज़मीनी पकड़ की आती है तो ये अच्छों को दिन में तारे दिखा देती हैं। इनकी पावर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली के बड़े गलियारों में उनकी रजामंदी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। झारखंड की इस माटी की लाल ने दिल्ली में वो मुकाम हासिल किया है जिसे पाने के लिए लोग अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं। ये वो नेता हैं जो कहती कम है और करके ज़्यादा दिखाती हैं और यही इनकी असली ताकत है। नंबर 8 कंगना रनौत जी। अब आया है इस लिस्ट का सबसे मसालेदार और धमाकेदार नाम। बॉलीवुड की क्वीन से सीधे मंडी की सांसद बनी कंगना रनौत जी को कौन नहीं जानता। संसद में इनकी एंट्री क्या हुई मानो लोकतंत्र के मंदिर में कोई नया ड्रामा थिएटर खुल गया हो। राजनीति के पंडित सोचते रह गए कि ये क्या करेंगी, लेकिन इन्होंने आते ही साबित कर दिया कि वो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि संसद में भी लाइमलाइट लूटना अच्छे से जानती हैं। कभी थप्पड़ कांड तो कभी अपने बयानों की वजह से ये 24 घंटे खबरों में बनी रहती हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये जो भी बोलती हैं वो सीधे हेडलाइन बन जाता है। विरोधियों के सीने पर सांप लौट जाता है जब वे संसद की सीढ़ियों पर कदम रखती हैं। सोशल मीडिया पर तो इनकी ऐसी फौज है कि कोई इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत भी करे तो ट्रोल आदमी उसे पानी पिला देती है। लोग कहते थे कि राजनीति इनके बस की बात नहीं, लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत इन पर नहीं, इनके दुश्मनों पर लागू होती है। 2026 में इनकी पावर का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है और इनके बिना संसद की कोई भी गॉसिप अधूरी है। नंबर 7 डिम्पल यादव जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति की माननीय भाभी जी यानी डिम्पल यादव जी। इनका अंदाज कंगना जी से ठीक उल्टा है। एकदम शांत, चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान, लेकिन इस मुस्कान के पीछे राजनीति का वो सादे दिमाग है जो बड़े बड़े चक्रव्यूह को एक झटके में तोड़ देता है। मैनपुरी की जनता ने इन्हें संसद में भेजा है और जब ये संसद में खड़ी होकर अपनी बात रखती हैं तो पूरा सदन इन्हें शांत होकर सुनता है। समाजवादी पार्टी का ये वो चेहरा है जो बिना किसी कड़वाहट के, बिना चिल्लाए सत्ता पक्ष की बखिया उधेड़ देती हैं। उत्तर प्रदेश में जब 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पासा पलटा तो उसमें डिम्पल यादव जी का मौन समर्थन और उनकी रणनीति का बहुत बड़ा हाथ था। वो कहते हैं ना कि छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन यहाँ तो बात ही बहुत बड़ी है। डिम्पल जी ने देखा दिया कि राजनीति सिर्फ छाती कूटने और चिल्लाने का नाम नहीं है, बल्कि शालीनता से भी किले फतह किए जा सकते हैं। 2026 में दिल्ली के दरबार में इनकी तूती बोलती है और विपक्ष के कुनबे में इनका रुतबा किसी रानी से कम नहीं है। नंबर 6 कनिमोझी करुणानिधि जी। दक्षिण भारत की वो बुलंद आवाज़ जो जब दिल्ली आती हैं तो उत्तर भारत के नेताओं के कान खड़े हो जाते हैं। डीएमके की ये कद्दावर नेता और करुणानिधि जी की विरासत को संभालने वाली कनिमोझी जी संसद की सबसे सीनियर और समझदार महिला सांसदों में से एक हैं। इनका राजनीतिक रसूख इतना तगड़ा है कि चेन्नई से लेकर दिल्ली तक इनके इशारे के बिना डीएमके का कोई पत्ता नहीं हिलता। संसद में जब हिंदी और तमिल का मुद्दा उठता है तो ये अकेले ही पूरी सरकार को बैकफुट पर धकेल देती हैं। इनकी भाषा पर पकड़ और इनकी बुद्धिमत्ता का लोहा विरोधी भी मानते हैं।
इन्हें देखकर वो मुहावरा याद आता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लेकिन कनिमोझी जी जब संसद में नाचती हैं यानी अपनी बात रखती हैं तो पूरी दुनिया देखती है। दक्षिण की राजनीति की ये वो धुरी हैं जिसके इर्द गिर्द 2026 में विपक्ष का गठबंधन घूमता है। इनकी पावर सिर्फ इनकी सीट तक सीमित नहीं है बल्कि वो पूरे तमिलनाडु की आवाज़ बनकर दिल्ली पर राज करती हैं। नंबर 5 सुप्रिया सुले जी, महाराष्ट्र की राजनीति का असली पावर वुमन। शरद पवार जी की बेटी और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले जी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद उनके चचेरे भाई अजीत पवार को भी नहीं रही होगी। घर की लड़ाई को उन्होंने जिस तरह सड़क से लेकर संसद तक जीता वो राजनीति की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। ननद भाभी की उस ऐतिहासिक लड़ाई में सुप्रिया जी ने बारामती के गढ़ को ऐसे बचाया जैसे कोई अपनी पलकों को बचाता है। संसद में उन्हें कई बार बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड मिल चुका है। जब वो बोलती हैं तो आंकड़ों के साथ बोलती हैं, हवा में तीन नहीं चलाती। विरोधियों के लिए वो लोहे के चने जैसी हैं जिन्हें चबाना हर किसी के बस की बात नहीं। 2026 में जब महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है, सुप्रिया सुले जी संसद के अंदर एनसीपी शरद पवार गुट की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। उनकी पावर का लोहा दिल्ली का बच्चा बच्चा मानता है क्योंकि वो सिर्फ नाम की पवार नहीं है, काम की भी पवार है। नंबर 4 महुआ मोइत्रा जी। लीजिए भाई साहब, अब बात करते हैं संसद की सबसे तेज तर्रार और डेंजरस सांसद की, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा जी। इनके नाम से ही सत्ता पक्ष के कई नेताओं का हाजमा खराब हो जाता है। लुई वितों के महंगे बैग से लेकर संसद में कैश फॉर क्वेरी के विवाद तक इन्हें फंसाने की लाख कोशिशें की गई। संसद के बाहर भी निकाला गया, लेकिन ये वो फिनिक्स पंछी हैं जो राख से भी दोबारा जी उठती हैं। 2024 में दोबारा चुनकर आई और 2026 में आज संसद के अंदर उनकी दहाड़ पहले से भी ज़्यादा तीखी हो चुकी है। महुआ जी जब अंग्रेजी में सरकार को धोना शुरू करती हैं तो सामने बैठे लोगों को अनुवादक की ज़रूरत पड़ जाती है। इनका स्टाइल एकदम बिंदास है, ना उधो का लेना ना माधो का देना। ये किसी से नहीं डरती। इनकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इनके एक एक भाषण को यूट्यूब पर लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। विरोधियों के लिए ये वो आस्तीन का सांप साबित होती हैं जो मौका मिलते ही सीधे सरकार की नीतियों पर डस लेती हैं। नंबर 3 प्रियंका गांधी वाड्रा जी। वायनाड से जीतकर जब पहली बार लोकसभा पहुंची तो मानो संसद का पूरा माहौल ही बदल गया। प्रियंका गांधी वाड्रा जी का संसद में आना इस दशक की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक है। लोग उनमें उनकी दादी इंदिरा गांधी जी की छवि देखते हैं और जब वो संसद के अंदर साड़ी का पल्लू संभाल कर खड़ी होती हैं तो सत्ता पक्ष के खेमे में अपने आप खलबली मच जाती है। राहुल गांधी जी के साथ मिलकर जब ये भाई बहन की जोड़ी संसद के अंदर सरकार के लिए सबसे बड़ा सहदर्द बन चुकी है। प्रियंका जी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी जनता से जोड़ने की कला और उनका हाजिर जवाब होना। वो दिल्ली अभी दूर है वाली कहावत को गलत साबित करते हुए सीधे दिल्ली के दिल पर राज करने आई हैं। 2026 में संसद के अंदर विपक्ष की वो सबसे ग्लैमरस और उतनी ही आक्रामक नेता है। उनकी एक आवाज़ पर पूरी कांग्रेस पार्टी जान छिड़कने को तैयार रहती है। वो नंबर 3 पर जरूर हैं, लेकिन उनकी पावर का दायरा किसी भी प्रधानमंत्री के दावेदार से कम नहीं है। नंबर 2 सोनिया गांधी जी। इस नाम के आगे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी जी भले ही अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ती और स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा कम बोलती हैं, लेकिन राजनीति में एक कहावत है कि बूढ़ा तोता भी पालने लायक होता है और सोनिया जी तो राजनीति की वो चाणक्य हैं जिन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद को लात मार दी थी। संसद के अंदर जब वो बैठती हैं तो विपक्ष का हर नेता उनके सामने सर झुकाकर खड़ा होता है। उनकी एक मूक सहमति या असहमति पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल देती है। 2026 में भी विपक्षी गठबंधन इंडिया की असली रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी जी के हाथ में ही है। जब सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बढ़ता है तो सोनिया जी का एक इशारा ही काफ़ी होता है मामला सुलझाने या फिर भड़काने के लिए। उनकी पावर का कोई मुकाबला नहीं है। वो राजनीति के उस शिखर पर हैं जहां से वो सबको देख सकती हैं, लेकिन उन्हें छूना किसी के बस की बात नहीं। नंबर 1 निर्मला सीतारमण जी। देश की फुल टाइम पहली महिला वित्त मंत्री और 2026 की सबसे ताकतवर महिला सांसद। फरवरी 2026 में देश का बजट पेश करके इन्होंने वो इतिहास रच दिया है जिसकी बराबरी शायद ही कोई कर पाए। लगातार 9 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब इनके नाम दर्ज है। देश के खजाने की चाबी इनके पास है। चाहे टैक्स बढ़ाना हो या मिडिल क्लास की जेब ढीली करनी हो, निर्मला जी के एक हस्ताक्षर से पूरे देश का बाजार ऊपर नीचे हो जाता है। इनका वो मशहूर बयान तो आपको याद ही होगा, मैं प्याज नहीं खाती। भले ही इस बात पर कितने भी मीम्स बने हों, लेकिन संसद के अंदर जब विपक्ष को जवाब देने खड़ी होती हैं तो अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों की बोलती बंद हो जाती है। उनकी पावर का लोहा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। वो मोदी सरकार का वो सबसे भरोसेमंद चेहरा है जो हर आर्थिक संकट में ढाल बनकर खड़ी रहती हैं। 2026 में भारत की संसद में इनसे
ज़्यादा ताकतवर और असरदार महिला कोई दूसरी नहीं है। ये है राजनीति की असली बॉस लेडी, जो अपने अंदाज से पूरे संसद को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं।